नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कुटिल स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्थापत्य, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों के स्थापत्य कला से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन पहचानिए। आपकी कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से आपने सत्य कथन बताने हैं। 1 आपका दिया गया कि शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है वो बलबन का मकबरा है। सेकंड आपका दिया गया इस मकबरे का आकार वर्गाकार है। थर्ड आपका दिया गया इसका निर्माण बलबन ने स्वयं करवाया था। और फोर्थ दिया है बलबन को भारत में मकबरा शैली का जो जन्मदाता माना जाता है। तो इसमें से आपका जो कथन है 1, 2, 3 ये आपके सत्य कथन है, यानी सेकंड वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ जो दिया है कि बलबन को भारत में मकबरा शैली का जो जन्मदाता माना जाता है, ये आपका असत्य कथन है, क्योंकि वो बलबन को नहीं, वो माना जाता है इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश को क्या है कि भारत में मकबरा शैली का जो जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 2.5 दिन का झोंपड़ा के संदर्भ में कौन सा जो एक कथन है वो सही नहीं है। आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए। 1 आपका दिया गया कि मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सेकंड है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में बनवाई गई प्रथम इमारत है। थर्ड दिए गए इस इमारत का वास्तुकार अबू बकर था जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। फोर्थ दिए गए अजमेर की यह मस्जिद मूलतः संस्कृत मंदिर तथा संस्कृत विद्यालय था जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। तो इसमें से जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में बनवाई गई जो प्रथम इमारत है वो थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके दिए गए इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें से आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित नहीं है। तो सेकंड वो आपका राइट आंसर होगा। जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल का इसका निर्माण करवाया। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिल का निर्माण करवाया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से इसकी जो चौथी मंजिल है वो नष्ट हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। इस प्रकार ये कुल 5 मंजिला है और इसकी कुल जो ऊंचाई है वो 240 फीट। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि सिकंदर लोदी ने भी इसका क्या किया था, मरम्मत करवाई थी। तो कुतुब मीनार से आपके इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और सिकंदर लोदी जो है जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका दिया गया हौजे खास, हजार सितून महल, अतरीकीन का दरवाजा और अलाई दरवाजा। तो इसमें से आपका जो थर्ड है अतरीकीन का दरवाजा वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित नहीं है, क्योंकि ये निर्माण किया था आपका इल्तुतमिश ने और ये बनवाया नागौर में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हौजे खास बनवाया, इसके अलावा हौजे अलाई भी इसी ने बनवाया है। और हजार सितून महल जिसको 1000 खंभों का महल भी बोलते हैं।
1000 खंभों का महल। और अलाई दरवाज़ा जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 5, सुल्तानगढ़ी में किस शासक का मकबरा बनाया गया है? तो सुल्तानगढ़ी में नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है और ये मकबरा बनवाया है इल्तुतमिश ने। और जो नासिरुद्दीन महमूद है वो इल्तुतमिश का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 6, अलाई दरवाज़ा किस इमारत का प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा है वो कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 आपका दिया गया शाहजहां का काल मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सेकंड है उसके शासनकाल में मुगल कालीन इमारतों में संगमरमर का प्रथम बार प्रयोग हुआ। इन कथनों में से आपका जो कथन 1 है वो सही है, यानी 1 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि संगमरमर का जो प्रयोग है वो जहांगीर के काल में स्टार्ट हो जाएगा। और प्रथम बार संगमरमर का प्रयोग हो एतमादुद्दौला के मकबरे में। तो आपका कथन 1 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 आपका दिया गया जहांगीर एकमात्र मुगल शासक है जिसके काल में एक भी मस्जिद नहीं बनवाई गई। सेकंड है जहांगीर चित्रकला का मर्मज्ञ था, यानी जानकार था। तो आपके दोनों के दोनों कथन है वो सत्य है, अर्थात ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत कालीन वास्तु में अरबसक का प्रयोग किया गया। तो इसका प्रयोग क्यों किया गया? इसका प्रयोग किया गया तो भवनों की सजावट के उद्देश्य से। तो सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म है वो सुमेलित नहीं है? 1 आपका दिए गए हंडोला महल मांडू में, बिल्कुल ठीक है। अत्रिकीन का दरवाजा नागौर में, ये भी ठीक है। दीना मस्जिद पांडुआ बंगाल में, ये भी ठीक है। बड़सी दरवाजा पानीपत में, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि बड़सी दरवाजा पानीपत में नहीं है, हांसी में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। तो थर्ड है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गुजरी महल के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? 1 आपका दिया कि गुजरी महल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में करवाया था, ये भी ठीक है। फिरोज शाह ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए इसे बनवाया था, ये भी ठीक है। इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, तो ये आपका सत्य कथन नहीं है। तो 4 ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा का जो ताज है वो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि शेख चिल्ली का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल वास्तुकला निम्नलिखित में से किन शैलियों का सम्मेलन या समन्वय है? तो ये है आपका इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू, यानी ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर है। 14, किस मुगल शासक ने अकबर के मकबरे के चित्रों को चूने से पुतवा दिया था? तो ये पुतवा दिया था औरंगजेब ने। 15, अकबर के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? 1 आपका दिए अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है, ये ठीक है। जहांगीर कालीन यह पहली इमारत है, ये भी ठीक है। यह एकमात्र मकबरा है जो गुंबद विहीन है, तो ये भी ठीक है। यह मकबरा ईरानी शैली से प्रभावित है, तो ये कथन आपका सत्य नहीं है। तो 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह इस्लामी, हिंदू
ईसाई, बौद्ध, खमेर, इन सभी वास्तुकला से प्रभावित था। तो 4 है वो आपका असत्य कथन है। 16 कौन सी एक इमारत ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है? तो ताजमहल का जो पुरोगामी है वो बोला जाता है हुमायूं के मकबरे को, और इसका निर्माण करवाया था हमीदा बानो बेगम ने। ये बना है अकबर काल में। 17 निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित है? ऑप्शन आपका दिया गया जहांगीर महल, मरियम महल, पंचमहल और जामा मस्जिद। तो इसमें से आपका 2, 3 और 4 है वो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, यानी सेकंड है वो आपका राइट आंसर होगा। और जो जहांगीर महल है वो है आगरा में। 18 मुगल कालीन प्रथम इमारत जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया। तो संगमरमर का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया वो किया गया तो हुमायूं के मकबरे में, यानी 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। और पूर्णतः संगमरमर से निर्मित वो आपका हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमातुद्दौला का मकबरा जो है वो पूर्णतः है संगमरमर से निर्मित इमारत है। और जो हुमायूं का मकबरा है वो अकबर कालीन एकमात्र इमारत है जो दिल्ली में स्थित है। 19 अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? 1 आपका दिए गए लाल पत्थरों का प्रयोग, ये पाई जाती है। हिंदू तत्वों का समावेश किया गया है, ये भी पाई जाती है। लहरदार मेहराबें, तो जो लहरदार मेहराबें हैं वो इसके इमारतों में नहीं पाई जाती। 4 आपके दिए मकबरे के आसपास 4 बाग शैली, ये भी पाई जाती है, यानी थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा है वो सासाराम में। 21 में आपका सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 में आपकी इमारतें दी गई है, सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं। तो काबुली बाग कहाँ है? काबुली बाग है पानीपत में। बड़सी दरवाज़ा झांसी में। पोस मीनार करनाल में। और जल महल है वो नारनौल में, यानी वो ऑप्शन आपका सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22 पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय के पश्चात बाबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था बाबर ने काबुली बाग का। तो 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 निम्नलिखित मुगल कालीन बागों में से कौन सा जो है वो जहांगीर काल में निर्मित कराया गया है? तो आपको ऑप्शन दिए गए निशांत बाग, शालीमार बाग, वेरीनाग बाग और आराम बाग। तो इसमें से आपका जो निशांत बाग है, शालीमार बाग है और जो वेरीनाग बाग है, ये तीनों के तीनों आपके वो जहांगीर कालीन है, यानी 1, 2, 3 है वो आपका राइट आंसर होगा। और जो आराम बाग है वो है बाबर द्वारा निर्मित, ये बाबर ने बनवाया था। और इसी आराम बाग को क्या कहा जाता है? नूरे अफगान बाग। नूरे अफगान बाग या इसको कहा जाता है हस्त बहिस्त बाग। हस्त बहिस्त बाग भी इसको बोला जाता है। और इसी आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था।
बाद में अकबर के समय इसको यहाँ से निकालकर काबुल में दफनाया जाएगा। और इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं जो निशांत बाग और जो शालीमार बाग है, दोनों के दोनों आपके बने हुए हैं कश्मीर में, और जो वेरीनाग बाग है वो इस्लामाबाद में। 24 निम्नलिखित इमारतों या नगरों तथा उनके निर्माताओं के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। 1 आपका दिया गया कि स्वर्गद्वारी फिरोज शाह तुगलक ने, यही आपका सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। 12 खंबा मोहम्मद बिन तुगलक ने, बिल्कुल ठीक है। टाला मस्जिद इब्राहिम सर्की ने, बिल्कुल ठीक है। और कोस मीनार शेरशाह सूरी ने, ये भी सही सुमेलित है, तो 1 है वो आपका सुमेलित नहीं है। 25 पर्सी ब्राउन ने मुगल कालीन किस इमारत को कलात्मक रत्न की संज्ञा दी है। तो ये आपकी तुर्की सुल्ताना की जो कोठी है, इसको इसने पर्सी ब्राउन ने कलात्मक रत्न की संज्ञा दी है। 26 सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपने। तो सूची 1 में शासक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके मकबरों का स्थान दिया गया है। तो बाबर का जो मकबरा है वो है काबुल में, अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा वो लाहौर में, और शाहजहां का मकबरा है वो आगरा में। तो आपका 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि बाबर और जहांगीर 2 शासक ऐसे हैं जिनके जो मकबरे हैं वो भारत से बाहर है, एक का लाहौर में और एक का काबुल में। 27 थानेसर का शेख चिल्ली का मकबरा जो है वो निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाया था। तो ये बनवाया था दारा शिकोह ने। 28 हरियाणा में किसके मकबरे स्थित हैं। तो हरियाणा में आपका इब्राहिम लोदी, रजिया सुल्ताना, ख्वाजा खिजर, इब्राहिम खान और शेख चिल्ली, इन सभी के जो मकबरे हैं वो हरियाणा में स्थित है, तो उपरोक्त सभी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 शेरशाह के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है। 1 आपका दिया गया शेरशाह ने दिल्ली में शेरगढ़ नगर की नींव डाली थी, बिल्कुल ठीक है। किला कोहना का निर्माण करवाया था, ये भी ठीक है। शेरशाह ने अपने दादा इब्राहिम खान सूरी के मकबरे का निर्माण करवाया था, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी है वो आपका राइट आंसर होगा। 30 अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी एक इमारत बौद्ध शैली में निर्मित है। तो बौद्ध शैली में निर्मित है पंचमहल, तो 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आज का टॉपिक था जो स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जो स्थापत्य कला हम देख रहे थे, इसका पार्ट 1 हमने आज इसमें डिस्कस किया है। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।